आज हम लेकर आए हैं उत्तराखंड की बड़ी खबरें। उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मामला 12,961 पहुंच गया है। वहीं 164 लोगों की मौत हो गई है। बिग ब्रेकिंग उत्तराखंड, दूसरे राज्यों के वाहनों के लिए अब भी सील रहेंगे बॉर्डर, ये फैसला भी लिया। लॉकडाउन के बाद से ही उत्तराखंड की सीमाएं अन्य प्रदेशों के वाहनों के लिए सील की गई हैं। इस पर फिर से फैसला लिया गया है कि पूर्व की व्यवस्था जारी रहेगी। साथ ही अभी तय किया गया है कि यात्रियों की सुविधा के लिए राज्य के भीतर बसों में सीटिंग कैपेसिटी बढ़ाने और किराया 2 गुना की जगह 1.5 गुना किया जाए। साथ ही सितंबर तक का टैक्स भी माफ किया जाए। दोनों ही मुद्दों को स्वीकृति के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। इसमें तय किया गया कि फिलहाल अंतर्राज्यीय बसों को संचालन की अनुमति नहीं दी गई है। 2 गुने किराए का 1.5 गुना करने पर जरूर फैसला हुआ है, जिससे यात्रियों को राहत मिलेगी। राज्य के भीतर 22 जून से किराया 2 गुना कर निजी रोडवेज बसों और अन्य व्यावसायिक वाहनों के संचालन की अनुमति दी थी। रोडवेज ने किराया 67% ही बढ़ाने का फैसला लिया था। हालांकि अंतर्राज्यीय परिवहन शुरू न होने से मौजूदा समय में रोडवेज और निजी बसें प्रदेश के मार्गों पर ही चल रही। प्रदेश के एक जनपद से दूसरे जनपद के बीच यदि उत्तर प्रदेश का मार्ग पड़ता है तो वहां से बसें नहीं चलाई जा रही। हेमकुंड साहिब यात्रा 2020, 4 सितंबर को इस समय खुलेंगे हेमकुंड साहिब के कपाट, कराना होगा कोविड टेस्ट। हेमकुंड साहिब के कपाट आगामी 4 सितंबर को सुबह 10 बजे श्रद्धालुओं के लिए खुले जाएंगे। जिला प्रशासन एवं गुरुद्वारा प्रबंधन समिति ने यात्रा के लिए सभी व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की तपस्थली हेमकुंड साहिब के कपाट हर वर्ष मई महीने के दौरान खुलते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी के चलते एहतियातन 4 सितंबर से हेमकुंड साहिब के कपाट खोलने का फैसला लिया गया। देहरादून से लखनऊ के बीच 25 अगस्त से शुरू होगी नई हवाई सेवा। जॉलीग्रांट एयरपोर्ट से विमानन कंपनी इंडिगो देहरादून और लखनऊ के मध्य 25 अगस्त से नई हवाई सेवा शुरू करने जा रहा है। सप्ताह में 3 दिन विमान उड़ान भरेगा। लॉकडाउन के बाद धीरे धीरे हवाई सेवाओं को विस्तार मिलने लगा है। लोगों को हवाई सेवा उपलब्ध कराने के लिए विमानन कंपनियां भी अपनी उड़ानों को बढ़ा रही हैं। 25 अगस्त से विमानन कंपनी इंडिगो ने देहरादून और लखनऊ के बीच हवाई सेवा को शुरू करने का निर्णय लिया है। कंपनी का विमान मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार को आवाजाही करेगा। 16 फीट बर्मिस पाइथन देख डरे ग्रामीण, देखिए वीडियो। उत्तराखंड में जहां एक और मानसून कहर बरपा रहा है, वहीं दूसरी ओर वन्य जीवों के आबादी वाले क्षेत्र में आने से लोग परेशान हैं। ताजा मामला देहरादून के डोईवाला स्थित नागल गांव का है, जहां एक 16 फीट के बर्मिस पाइथन को देख ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। पिंजरे में कैद हुआ आदमखोर गुलदार मलेथा गांव में महिला को बनाया था निवाला। कीर्तिनगर ब्लॉक के मलेथा गांव में आज सुबह 4 बजे गुलदार पिंजरे में कैद हुआ है। गुलदार की उम्र 7 साल के बीच बताई जा रही है। फिलहाल मलेथा गांव में 7 शूटरों को अभी भी तैनात रखा जाएगा। गौरव के पिछले 12 दिनों से मलेथा गांव में गुलदार का आतंक है। सैलानियों को कैंपटी फॉल आने की अनुमति की मांग, व्यापारियों ने एसडीएम को सुनाई व्यथा। सैलानियों को ऐतिहासिक कैंपटी फॉल आने की अनुमति न दिए जाने पर व्यापारियों ने एसडीएम रविंद्र जवाटा से बात की। व्यापारियों का कहना है कि कोरोना काल में कारोबार काफी प्रभावित हो रहा है। वहीं व्यापारियों ने प्रशासन से सैलानियों को कोविड-19 का प्रमाण पत्र के साथ कैंपटी आने देने की मांग की है। मूसलाधार बारिश बनी आफत, धराशायी हुआ कच्चा मकान। केलाखेड़ा के ग्राम बाजावाला में मूसलाधार बारिश के कारण एक कच्चा मकान धराशायी हो गया। ग्रामीणों ने घर के नीचे फंसे लोगों को बमुश्किल बाहर निकाला। ग्राम प्रधान ने स्थानीय प्रशासन से पीड़ित को पक्का मकान उपलब्ध कराने की अपील की है। विधायक ने आशा वर्कर्स का किया सम्मान, बांटी मेडिकल और राशन किट। प्रदेश में प्रतिदिन कोविड-19 के मामलों में इजाफा हो रहा है। प्रदेश में कोरोना वॉरियर्स, डॉक्टर, आशाएं और पुलिसकर्मी सभी इस महामारी से निपटने में बेहतरीन कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही कोविड वॉरियर्स को देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी ने सम्मान कर उन्हें कोविड और राशन किट वितरित की। PCSJ 2019, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने जारी किया साक्षात्कार कार्यक्रम। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से उत्तराखंड न्यायिक सेवा सिविल जज साक्षात्कार कार्यक्रम जारी कर दिया। इसी के तहत उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से अपनी वेबसाइट www.ukpsc.gov.in पर साक्षात्कार के लिए योग्य अभ्यर्थियों की सूची अपलोड कर दी गई है। वहीं उत्तरकाशी में काला दिवस के रूप में मनाई गई आराकोट आपदा की बरसी। मोरी ब्लॉक के आराकोट क्षेत्र में जनप्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आराकोट आपदा की बरसी को काला दिवस के रूप में मनाया। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर क्षेत्र की उपेक्षा का आरोप लगाया। द्रोणासागर तीर्थ के बहुरंगी दिन
प्रशासन ने शुरू की कवायद। नगर में स्थित प्राचीन तीर्थ स्थल द्रोणासागर को विकसित करने की कवायद तेज हो गई है। बीते रोज जिलाधिकारी के आदेश के बाद अब इस तीर्थ स्थल को उप जिलाधिकारी काशीपुर के प्रबंधन में दिए जाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। लॉकडाउन में मालामाल हुई उत्तराखंड पुलिस, वसूला 11 करोड़ से ज्यादा का जुर्माना। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जहां पीएम मोदी द्वारा लॉकडाउन लागू किया गया और कई कंपनियों विभागों को नुकसान हुआ, तो वहीं लॉकडाउन में उत्तराखंड पुलिस विभाग मालामाल हुआ। जी हां, प्रदेश में सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न पहनने वालों के खिलाफ पुलिस लगातार सख्त कार्रवाई कर रही है। अब तक पुलिस 2,10,000 लोगों के बिना मास्क के चालान काट चुकी है। वहीं लॉकडाउन के उल्लंघन में अब तक 11 करोड़ 37 लाख का जुर्माना लोगों से वसूल चुकी है। डीजी कानून व्यवस्था अशोक कुमार ने मंगलवार को ये जानकारी दी। डीजी अशोक कुमार ने बताया कि प्रदेश में अभी तक सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर 27,100, मास्क न पहनने पर 2,10,000, क्वारंटाइन का उल्लंघन करने पर 902, सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने पर 211 लोगों के खिलाफ मुकदमे और चालान की कार्रवाई की है। इसके अलावा पुलिस एक्ट में 1.89 करोड़, एमवी एक्ट में 7.24 करोड़, डीएम व महामारी एक्ट में 2.23 करोड़ का जुर्माना लोगों से वसूला गया। स्वच्छता के लिए चंद्र प्रकाश कर रहे लोगों को जागरूक, लगा चुके सैकड़ों पौध। जहां एक और कई लोग गंदगी को लेकर सजग नहीं होते, वहीं चंद्र प्रकाश कांडपाल रामनगर क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही 4 साल में वे सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। नवंबर तक तैयार होगी देहरादून में रोपवे और हरिद्वार में पीआरटी की डीपीआर। सीएम त्रिवेंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी देहरादून शहर में रोपवे और हरिद्वार शहर में पीआरटी योजना की डीपीआर नवंबर तक तैयार होगी। वहीं हरिद्वार से ऋषिकेश और देहरादून के लिए मेट्रो रेल परियोजना की डीपीआर तैयार हो गई है। हर की पैड़ी से चंडी देवी और ऋषिकेश से नीलकंठ के लिए रोपवे की डीपीआर को जल्द ही कैबिनेट में लाया जाएगा। अक्टूबर से शुरू होगा भारत को नेपाल सीमा से जोड़ने वाली टनकपुर जौलजीबी सड़क निर्माण का कार्य। नेपाल सीमा से लगी निर्माणाधीन टीजे मोटर मार्ग के दूसरे पैकेज में बरसात के बाद अक्टूबर से काम शुरू हो जाएगा। यह काम 3 साल से लटका हुआ था। पुराने ठेकेदार ही इस काम को पूर्व के अनुबंध की शर्त के मुताबिक करेंगे। अलबत्ता इससे पूर्व अलग अलग अदालतों में चल रहे 3 मुकदमों को ठेकेदार की ओर से वापस लेना होगा। भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग बाधित, लोग परेशान। प्रदेश में बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सुबह से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मसूरी में कई जगह जलभराव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं भारी बारिश के चलते हुए भूस्खलन से मसूरी देहरादून मार्ग कोलूखेत पानी बैंड के पास बाधित हो गया है, जिससे मार्ग के दोनों ओर वाहनों की कतारें लग गई हैं। पहाड़ी जनपदों में बारिश और भूस्खलन ने बढ़ाई परेशानी। उफान पर गंगा नदी। पिथौरागढ़ के बांस बगड़ में लगातार पहाड़ी दरक कर भुजगढ़ नदी में समा रहा है। नदी के खौफनाक बहाव से लोग दहशत में हैं। वहीं काशीपुर में सुबह से हो रही बारिश ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। स्वच्छता के लिए चंद्र प्रकाश कर रहे लोगों को जागरूक, लगा चुके सैकड़ों पौध। जहां एक और कई लोग गंदगी को लेकर सजग नहीं होते, वहीं चंद्र प्रकाश कांडपाल रामनगर क्षेत्र में लोगों को स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। साथ ही 4 साल में भी सैकड़ों पेड़ लगा चुके हैं और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं हल्द्वानी में डेंगू मलेरिया की दस्तक, निगम ने शुरू की फॉगिंग। कोरोना संकट के बीच डेंगू और मलेरिया ने भी दस्तक दे दी है। ऐसे में हल्द्वानी नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग डेंगू मलेरिया से निपटने के लिए तैयारियों में जुट गए हैं। नगर निगम जहां पूरे शहर में डेंगू के लार्वा को खत्म करने के लिए छिड़काव और फॉगिंग अभियान चला रखा है, तो वहीं मच्छरों के लार्वा की सैंपलिंग करना शुरू कर दिया है। 2 दिन पूर्व हल्द्वानी के बेस अस्पताल में डेंगू का एक मरीज पाए जाने के बाद स्वास्थ्य विभाग और नगर निगम अलर्ट पर है। युवती के मिलने से मना करने पर युवक ने चाकू से किया था हमला, गिरफ्तार। युवती के मिलने से मना करने पर चाकू से हमला करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। कॉर्बेट में वन्यजीव इंटरप्रिटेशन सेंटर तैयार, सीएम त्रिवेंद्र जल्द करेंगे उद्घाटन। वन्यजीव को दर्शाने वाला इंटरप्रिटेशन सेंटर कॉर्बेट नेशनल पार्क में बनकर तैयार हो गया। 1 करोड़ की लागत से बने इस इंटरप्रिटेशन सेंटर का उद्घाटन सीएम त्रिवेंद्र जल्द करेंगे।